हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा पेपर चल रहा है, उस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है आदर्श गैस की एंट्रोपी। आदर्श गैस की एंट्रोपी की बात करेंगे, अलग अलग टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म में निकालेंगे, प्रेशर के, वॉल्यूम के लिए, समआयतनिक प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम, इन सब के लिए हम एंट्रोपी की वैल्यू निकालने वाले हैं। और यहाँ किसी भी एक रेफरेंस में आपको ये पूछ सकता है कि समतापी प्रक्रम के लिए आदर्श गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट कीजिए, या समदाबीय या समायतनिक प्रक्रम के लिए एंट्रोपी ज्ञात कीजिए, या ये कह सकता है ताप के पदों में आदर्श गैस की एंट्रोपी का फॉर्मूला है उसका निगमन कीजिए। तो हमारा देखो, आदर्श गैस के हमने स्मॉल एन मोल लिए है, और हमें पता है आदर्श गैस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अवस्था समीकरण है, वो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पी इक्वल टू पी बार माध्य दाब है, वी आयतन है, और टी है इसका जो परम ताप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देखें, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, जैसे कि हमने विशिष्ट ऊष्मा की हमने डेफिनेशन बात की थी। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी भी निकाय के एकांक मोल का ताप एक इकाई बढ़ाने के लिए उसको जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊष्मा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। नियत आयतन पर है, जब आयतन को नियत करेंगे तो ऊष्मा dq इक्वल टू, जो कि डीई बार प्लस पीडीवी, जो हमने हथियार नंबर फर्स्ट लिया था, जब आयतन नियत हो जाएगा तो डीवी जीरो हो जाएगा, तो डीक्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डीई बार के या डेल ई बार के हो जाएगा। तो हमारे पास सीवी का जो फॉर्मूला है वो ये आ गया, सीवी इक्वल टू 1/n डेल ई बार बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें पता है कि कोई भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो होती है, ई बार जो है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो ई बार है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल ई बार बाई डेल टी हम निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो, डीई क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो एन सी वी डी टी हो जाएगा। तो डीई बार क्या हो जाएगा, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन हटा दिया क्योंकि सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो यहां से डीई बार हमने निकाल लिया, तो एन तो इधर मल्टीप्लाई में सीवी डी टी आ गया। हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ये तो डी क्यू का वैल्यू है, डीई बार प्लस पीडीवी। ठीक है, हमें डीई बार की वैल्यू चाहिए, तो यहां से देखो टीडीएस हमारे पास क्या हो जाएगा, डीई बार की वैल्यू ये यहां से उठा के यहां पुट कर दी हमने। ठीक है, तो डीई बार की जगह हमने लिख दिया एन सी वी डी टी प्लस पी। पी जो हमारे पास आदर्श गैस अवस्था समीकरण था, यहां से पी को क्या लिख सकते हैं, एन बटा वी, इधर डिवाइड में आ जाएगा आर टी। तो पी की जगह हमने लिख दिया एन बाई वी आर टी डीवी। चलिए, एन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो ये बच गया सीवी डी टी प्लस आर टी ओवर वी डीवी। हमें तो एंट्रोपी चाहिए, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डीएस क्या हो जाएगा, टी का पूरे में डिवाइड कर दिया तो ये एज इट इज, यहाँ अपोन में टी आ गया, सीवी डी टी ओवर टी, आर टी से टी कैंसिल आउट, आर बटा वी डीवी। ठीक है, ये एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। इक्वेशन नंबर 4 है वो आदर्श गैस की एंट्रोपी के मान में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अगर हम दो स्टेट ले लें कि जो प्रारंभ में जब साम्य अवस्था थी वो किसी टेम्परेचर टी नोट और वॉल्यूम वी नोट पर हमें मिल रही थी, क्योंकि देखो dt मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा और dv मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, फिर हमने उसमें अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल्पना, मतलब थोड़ा सा चेंज किया स्टेट में, और एक नई साम्य अवस्था किसी टेम्परेचर टीवी पर फाइंड हो गई हमें, टेम्परेचर और वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट पर। तो यहां देखो, गैस की प्रारंभिक स्तर हमने लिया टी नोट वी नोट है। ठीक है, और अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल्पक्रम द्वारा अंतिम स्तर ये लिया, तो हमें टोटल एंट्रोपी निकालना है, तो हम इस पूरे इक्वेशन 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका एस के रेस्पेक्ट में होगा, इनिशियल लिमिट हमने एंट्रोपी इनिशियल मान ली एस नोट, फाइनल मान ली एस। ठीक है, एन बाहर, इसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इनिशियल टेम्परेचर यहाँ टी नोट लिया और फाइनल लिया टी, तो लिमिट हमने रख दी। इसका वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन जब किया हमने तो लिमिट यहाँ वी नोट टू वी हो गई। ओके, यहां से देखिए इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट पुट की तो एस हो गया, एस की लिमिट रखी तो एस माइनस एस नोट। ठीक है, एन सीवी, सीवी कांस्टेंट है वो बाहर टी के रेस्पेक्ट में 1/t dt का हो जाएगा, एल एन टी लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट ओवर ये लोअर लिमिट, एल एन में माइनस है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ आर कांस्टेंट 1/v का एल एन वी हो गया, लिमिट रखी तो एल एन वी माइनस एल एन वी नोट, जिसको हमने एल एन वी ओवर वी नोट लिख दिया लोग की प्रॉपर्टी से। तो एंट्रोपी में परिवर्तन ये हो गया, एस माइनस एस नोट इक्वल टू, देखो अपर जो वैल्यू है, जैसे एल एन टी यहां ले लिया, यहाँ एल एन वी जो अपर वैल्यू है ये ले ली, लोअर लिमिट को हमने आगे लिख दिया, माइनस इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी एन सी बी एल एन टी नोट, इसकी हो जाएगी एन आर एल एन वी नोट, माइनस में दोनों। ये टी नोट और वी नोट इनिशियल टेम्परेचर है, इनको हम जीरो भी ले सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, तो ये पूरा हमने एक कांस्टेंट ले लिया, ये जो पूरा वैल्यू है इसको हमने सी में
काउंट कर दिया। ठीक है, इनिशियल यहाँ पर एंट्रोपी हमने 0 मान ली, तो S इक्वल टू क्या हो गया, NCV ln T प्लस Rn एल, ये एज इट इज आ गया, प्लस सी इसको कांस्टेंट ले लिया। ये हमारे पास एंट्रोपी आ गई। ये एंट्रोपी टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में पूछे तब तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर इसको और किसी रेफरेंस में पूछ रहा है तब तो हमारे पास ये आ गया, गैस की एंट्रोपी ताप व आयतन में वृद्धि करने पर बढ़ती है। यहाँ पर ये चीज हो गई। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में पूछे तो यहाँ पर वॉल्यूम तो है, प्रेशर निकालना है, तो टेम्परेचर को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इनिशियल कंडीशन पर प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट और टेम्परेचर टी नोट है। फाइनल कंडीशन पर प्रेशर वी है, वॉल्यूम वी है, पी है प्रेशर और वॉल्यूम है वी और टेम्परेचर है टी। तो ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए हमने जो आदर्श गैस अवस्था समीकरण है वो लिख लिया। इसमें इसका डिवाइड किया तो पीवी बटा पी नोट वी नोट इक्वल टू टी बटा टी नोट आ गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी टी बटा टी नोट, ये जो था इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पीवी बटा पी नोट वी नोट। तो एस माइनस एस नोट ये था, यहाँ क्या था, टी बटा टी नोट था, उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दिया। एल एन में ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की, ये प्लस हो जाती है, तो ये हो गया एल एन पी बटा पी नोट एज इट इज, एन सी वी एज इट इज, एन सी वी यहाँ भी एज इट इज, और ये हो जाएगा एल एन वी बटा वी नोट। और ये देखो एल एन वी बटा वी नोट के दो टर्म हो गए, इनमें से हम एन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन सी वी एल एन पी बटा पी नोट। यहाँ से देखो एन कॉमन लिया, एल एन वी नोट वी बटा वी नोट कॉमन लिया, तो ये हो गया सी वी बट प्लस आर। हमें मेयर रिलेशन, जो कि आदर्श गैस अवस्था के लिए मेयर रिलेशन क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, या सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो यहाँ जो सीवी प्लस आर है इसको सीपी लिख सकते हैं। सीपी क्या है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, सीवी है नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा। तो ये वॉल्यूम, ये जो है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हमारे पास एंट्रोपी में परिवर्तन आ गया, पी के टर्म में और वी के टर्म में। अगर आपको टेम्परेचर और पी के टर्म में पूछे तो ये प्रेशर हो गया पी, इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, वही रिलेशन लेंगे। आदर्श गैस अवस्था समीकरण इनिशियल कंडीशन के लिए, आदर्श गैस अवस्था समीकरण फाइनल कंडीशन के लिए, और यहाँ जो हमें बदलना है, यहाँ v बटा वी नोट है, तो यहाँ से v बटा वी नोट की वैल्यू हमने ये निकाल ली। ठीक है, इस इक्वेशन में v बटा वी नोट की जगह हम मान रख देंगे, चाहे इसमें रख दो चाहे शुरू वाले इक्वेशन में रख दो जो हमने पीछे लिया था। तो वहां पर शुरू वाले में रखा तो ये तो पहले से था उसमें, और यहाँ v बटा वी नोट था उसकी जगह रखा t बटा टी नोट, तो यही बात है, ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों। अब देखो t बटा टी नोट के दो टर्म हो गए, ये रहे एल एन टी, तो यहाँ से एन कॉमन, एल एन टी बटा टी नोट कॉमन, यहाँ बचा सीवी, यहाँ बचा आर। अपने को पता है मेरे रिलेशन से सीवी प्लस आर क्या होता है, सीपी, तो एस माइनस एस नोट क्या हो गया, एन सीपी एल एन टी ओवर टी नोट प्लस एन आर एल एन। तो ये किसके टर्म में आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में आ गया। अगर ये देखो फाइनल टेम्परेचर ऊपर है और इनिशियल टेम्परेचर नीचे है, और यहाँ उल्टा है, इनिशियल प्रेशर ऊपर है, तो इसको अगर सेम रेफरेंस में लें तो फाइनल टेम्परेचर को जब प्रेशर को जब ऊपर लेंगे तो जो एल एन है वो माइनस का हो जाएगा। तो हमने सेम कंडीशन को जब इसको डिनोट किया तो ये माइनस कॉमन लिया तो पी ऊपर चला गया और एल एन में पी नोट है वो नीचे आ गया। समतापी प्रक्रम, ताप अगर इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाते हुए चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मिक समतापी प्रक्रम बोलेंगे इसको। तो T इक्वल टू टी नोट है, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, T बटा टी नोट, दोनों सेम, एल एन वन आएगा, यहाँ से एल एन वन होता है 0, तो यहाँ से देखो S माइनस एस नोट क्या आ जाएगा, P के टर्म में तो ये आ जाएगा एन आर एल एन पी बटा पी नोट, माइनस का इसको प्लस का करेंगे तो पी नोट बटा पी, ये तो आ गया किसके टर्म में, पी के टर्म में। और वी के टर्म में देखो क्या आ जाएगा, वी के टर्म में आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से वी के टर्म में निकाल सकते हैं टेम्परेचर वाला जो ये रहा हमारा, वी के टर्म में ये आ जाएगा टी बटा टी नोट 1 दे देगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एन आर एल एन वी बटा वी नोट। तो दोनों ही टर्म में हमने इसको एक साथ कैलकुलेट कर लिया। ये कौन सा हो गया, समतापी प्रक्रम के लिए। सम आयतनिक में क्या होगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते टाइम आयतन चेंज नहीं होगा। सम आयतनिक का मतलब जिस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, तो v इक्वल टू वी नोट, तो यहाँ पर v इक्वल टू वी नोट रखेंगे तो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है, तो पीछे वाले इक्वेशन से तो v इक्वल टू वी नोट रखेंगे तो s माइनस एस नोट हमारे पास ये आ जाएगा, एक तो ये टर्म और p के टर्म में ये आ जाएगा। समदाबी में हम जो भी हमने वैल्यू निकाली उसमें p इक्वल टू पी नोट रख देंगे तो ये हमारे पास दोनों टर्म में आ जाएगा। ये तो समदाबी में p तो ले लिया हमने, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में निकाल दिया। यहाँ पर आयतन समायतनिक के लिए हमने भी टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, और जब हम समतापी लिया तो वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो अलग अलग प्रक्रम के लिए आपको पूछ सकता है, स्पेशल किसी भी केस को मेंशन कर सकता है, उसके लिए आपको ये पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया, आदर्श गैस है समतापी है,
ठीक है? तो ताप है उसका कांस्टेंट, आयतन है वो 3 गुना विस्तारित हो गया। इसका मतलब वी नॉट, वी है वो वी नॉट का, वी है वो 3 वी नॉट हो गया। ठीक है? द्रव्यमान m दे दिया, ग्राम मोल भार दे दिया 28 ग्राम, तो द्रव्यमान दे रखा है। ग्राम मोल भार दे, मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम मोल भार में द्रव्यमान का भाग दे दो तो ये मोलों की संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है? समतापी प्रक्रम के लिए हमने देखा एंट्रोपी में परिवर्तन क्या था? डेल S या S माइनस S नॉट इक्वल टू NR ln V बटा वी नोट। ये समतापी प्रक्रम के लिए v का वैल्यू तीन तिगुना था प्रारंभिक आयतन का, तो v बटा वी नोट कितना गया? 3। वैल्यू रख दी, सारी कैलकुलेशन हो गई। इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना प्रक्रम कौन सा दे रखा है और किसके, कौन सा फॉर्मूला हमें किसके टर्म में निकालना है। जो चीजें दे रखी है उसके टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं, कोई विलगित निकाय आपको दे दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि विलगित निकाय के लिए साम्य अवस्था प्रतिबंध क्या होगा। विलगित निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों नियत रहती है। तो विलगित निकाय की कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। ठीक है? तो विलगित निकाय के लिए कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत। और इसमें अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या और एंट्रोपी जो है वो किस पर निर्भर करती है? बाह्य प्राचल पर निर्भर करती है। ठीक है? जैसे हमने बाह्य प्राचल की परास ले ली, बाह्य प्राचल प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं, x से x प्लस डी एक्स, या जैसे वॉल्यूम के टर्म में लें तो v से v प्लस डी वी ले लें। ठीक है? प्रेशर के टर्म में लें तो p से p प्लस डी पी ले लें। उसमें अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, इस रेंज में हमने अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या मानी ओमेगा एक्स। तो हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला पता है, एस है जो कि बाह्य प्राचल का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ओमेगा बाह्य प्राचल का फंक्शन है, तो एस भी किसका होगा? बाह्य प्राचल का। एस इक्वल टू क्या होता है? के एल एन ओमेगा। यहां से हम ओमेगा एक्स निकालें तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो ई की पावर में आ जाएगा, ई की पावर एस और के यहाँ डिवाइड में चला गया, तो एस बटा के इक्वल टू एल एन ओमेगा हुआ। एस बटा के यहाँ से एल एन ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ई की पावर एस बटा के। ठीक है? ये बात हो गई। हमें एक्स से एक्स प्लस डी एक्स में पाई जाने की प्रायिकता, हमें पता है प्रायिकता है वो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के समानुपाती होती है, अभिगम्य ऊर्जा स्तरों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ ओमेगा एक्स की वैल्यू हमने लिख दी। हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने इनिशियल कंडीशन के लिए, मानक किसी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एंट्रोपी एस नोट ली, बाह्य प्राचल एक्स नोट, तो प्रायिकता क्या हो गई? पी नोट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? पी नोट ई की पावर एस एक्स। अगर हम साम्य अवस्था की बात करें तो x इक्वल टू एक्स बार, चाहे प्रेशर ले लें, वॉल्यूम ले लें, ये एक साम्य अवस्था पर बाह्य प्राचल है, उस पर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये px का मान क्या होगा? मैक्सिमम। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है? इसका मतलब विलगित निकाय के लिए साम्य अवस्था प्रतिबंध या संतुलन प्रतिबंध ये इक्वेशन है। और ये क्या कहता है कि साम्य अवस्था की स्थिति में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है और साम्य अवस्था निकाय की अधिकतम अव्यवस्थित। जैसे साम्य अवस्था को हम एक प्रकार से किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम की कंफर्टेबल स्टेट बोल सकते हैं, कंफर्ट जोन बोल सकते हैं। कंफर्ट जोन में पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा रहना चाहेगा। ठीक है? कोई भी बच्चा है वो भी कंफर्ट जोन में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहेगा, और जो कंफर्ट जोन में जब पार्टिकल रहेगा तो उस स्टेट में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, अव्यवस्था क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब विलगित निकाय जब भी साम्य अवस्था में रहेगा तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता भी, वहां रहने की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता ज्यादा होगी, वहां ज्यादा से ज्यादा रहना चाहेगा। और अव्यवस्थित तरीके से रहेगा तो एंट्रोपी भी वहां पर क्या होगी? अधिकतम होगी। ओके स्टूडेंट, ये आज के कुछ टॉपिक्स थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप इन लेक्चर के बारे में जो भी आप चीजें व्यक्त करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आप मेरे को बताएं। उसके बाद हम आगे उस पर फॉरवर्ड करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इसके लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।